हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने एशियाई खेल 2023 में हांगजू में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, अन्नू रानी, ये इनका फ़ोटो लगा है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन जेवेलिन थ्रो। दोस्तों, 72 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक में किसी भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, अन्नू रानी यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। इनका जन्म मेरठ में हुआ है, उत्तर प्रदेश के, और अभी इन्होंने 72 साल में भारत के लिए भाला फेंक जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2023 में कौन सा देश 14 अक्टूबर को अंबेडकर सेंटर इंडिया के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है? तो वह देश है उत्तरी अमेरिका, जो BR अम्बेडकर की भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है। दोस्तों, BR अम्बेडकर को आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान निर्माता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान को बनाया था। दोस्तों, समानता, समता, बंधुता एवं मानवता पर आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिष्ठित समूह टाटा सन्स ने अपनी एरोस्पेस और रक्षा समाधान इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष बनमाली अग्रवाल को बनाया है। दोस्तों, अभी टाटा सन्स ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का अध्यक्ष बनमाली अग्रवाल को बनाया है। टाटा सन्स सभी को बताया दोस्तों, एक प्राइवेट लिमिटेड और टाटा समूह की एक होल्डिंग कंपनी है, और ये टाटा समूह की कंपनियों की भारी शेयर होल्डिंग करती है, जिसमें भारत में उनकी ज़मीन होल्डिंग, चाय संपदा और स्टील प्लांट शामिल है। दोस्तों, अब टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को 1868 में एक व्यापारिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवादकों और भाषा पेशेवरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के वैश्विक उत्सव के रूप में यह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, मेरिको लिमिटेड के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है सौगत गुप्ता, जो मेरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो ये सौगत गुप्ता जो हैं, इनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये इनका फ़ोटो भी लगाया दोस्तों, ये सौगत गुप्ता हैं, जिनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने भारत के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? तो वह देश है दोस्तों सऊदी अरब, जिसने भारत के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मार्ट मिशन सिटी मिशन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, वह राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की शहर इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में स्मार्ट मिशन के तहत मान्यता दी गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष माता सुगु अस्कावा को बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है। मनीला जो है फिलीपींस में स्थित है, जहां इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों, यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश 5 हैं। उनके नेम इस प्रकार है, रूस, फ्रांस,
अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसको याद रखने के लिए दोस्तों ट्रिक भी हमने दी है। रूस का फेस, रूस का बेस मतलब रूस से रूस हो गया है, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा है। इसको याद रखने का तरीका दोस्तों, ब्रह्मा की गोद में गंगा। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गो से गोदावरी, म से महानदी और गंगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इजी वे में क्वेश्चन का आंसर रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी नहीं मिलती है, तो उस सेंस में हमको इस ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण जो है उपयोगी होगी। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में अगर क्वेश्चन बनाए तो महात्मा गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था तथा पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों बात करते हैं 18 गांधी जी की पूरे जो जीवन काल के बारे में कि इनके समय जो है क्या क्या जो है गांधी जी के समय हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी के पूरे जीवन काल के बारे में हम पढ़ते हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए। गांधी जी द्वारा कब गए थे, तो 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों 1906 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह देश से बाहर किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है देश से बाहर सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, तो 1906 में। उसके बाद दोस्तों 1915 में यह भारत आगमन पर अंग्रेज सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। इसके बाद दोस्तों 1916 भारत आगमन होने के बाद 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और इनके द्वारा की गई जो स्थापना है यह अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 में, और यह आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद दोस्तों 1917 में बिहार के चंपारण में इन्होंने एक सत्याग्रह किया जो कि अंग्रेज़ों की 3 कंठिया प्रथा को समाप्त करने इनका उद्देश्य था। 1917 में इन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया जो अंग्रेज़ों की 3 कंठिया जो प्रथा है उनको समाप्त करना इनका उद्देश्य था। 1918 में दोस्तों गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की गई थी और यह भूख हड़ताल अहमदाबाद में मील मजदूरों की समर्थन में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उनके विरुद्ध न अपील, न दलील, न कोई वकील जो है किया जा सकता था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने हड़ताल की और उसी हड़ताल के बीच बहुत सारी जगह जो है इनके द्वारा सभाएं की गई। तो एक सभा 1919 में जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में स्थित है यहाँ पर की गई। और दोस्तों जलियांवाला बाग परिसर में जो है अंधाधुन जनरल डायर द्वारा इस जलियांवाला बाग परिसर में अंधाधुन गोलियां चलाई गई तथा इसी बीच डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो सभा आयोजित की गई थी वह इनके विरोध में चल रही थी और इस सभा में जनरल डायर ने अंधाधुन गोलियां चलाई और इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो वह हंसराज थे। और 1919 में
जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपको पता होना चाहिए, और जनरल डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वह जनरल डायर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनसे। इसके बाद दोस्तों इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इस हत्याकांड के विरोध में दोस्तों गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में, अब गांधी जी को पता चल गया था कि यह जो हत्याकांड हुआ इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया, और असहयोग आंदोलन के सहमत में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस में असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, और उन्होंने इस कारण कांग्रेस छोड़ दी। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। 1922 में दोस्तों गोरखपुर जिले में चोराचुरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और चोराचोरी कांड होने के कारण 1922 में यह स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1923 में, और कहाँ पर की गई, तो इलाहाबाद में, और किन के द्वारा दोस्तों, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 1924 में, और बेलगांव अधिवेशन में चुना गया था। इसके बाद दोस्तों 1925 में सरकारी खजाना जो कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो काकोरी स्टेशन पर इसे लूट लिया गया था। तो काकोरी कांड इसी को बोलते दोस्तों, ये 1925 में हुआ था, और इस लूटने का जो स्टेशन पर जो लूट हुई थी इसका विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें 2 साल बाद मतलब 1925 में कांड हुआ था और 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, और 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, और इसके विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोस्तों भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। दोस्तों उस समय जो पंजाब के क्रांतिकारी उन्होंने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसके बाद दोस्तों पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंबली बम किस लिए फेंका गया था, तो दोस्तों वहाँ पर जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था उसका विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 1929 रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था। तो पहली बार जो है ये आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था, तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया था। इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1930 को प्रथम संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 12 मार्च, ये डेट सभी को पता होगा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 79 समर्थकों के साथ 24 दिन और 388 किलोमीटर की यात्रा तय कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, और इसी समय
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती थी। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 24 दिन की यात्रा तय की गई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने जो समझौता किया था उस समय इन्होंने जो आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे स्थगित कर दिया और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हुआ था 1931 में। 1931 में दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसके अलावा दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को बुलाया गया था। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा, उस असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। जो आंदोलन उन्होंने स्थगित किया था उनको वापस शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों 23 मार्च 1931, ये डेट आप सभी को पता होगी। इस दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में। और इसके 5 साल बाद आपको पता है चुनाव होते, तो 5 साल बाद 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बोस ने एक नए गुट का गठन किया, उसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसके बाद दोस्तों 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली चलाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में ही दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था, जो कि असफल रहा। सफलतापूर्वक की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन महात्मा गांधी की गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा और दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो उनका नाम है जमनालाल बजाज। दोस्तों जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों आप सभी ने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।